सॉरी राणा साहब, सॉरी, आई अंडर एस्टिमेटेड योर गेम। इससे पहले अब आप बोलो कि हम 15 पे 5 आउट हो गए, जलील हो गए, ये हो गए, सब चुप। पहले ये सोचो कि बांग्लादेश से हमने 133 रन खाए, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इस पिच पे ठीक बन रहे थे, हमें पता था किस रेट से जाना है, लेकिन नहीं, हमने उधर भी हक दिया। 4-5 ओवरों के अंदर हमारी सारी मतलब आधी टीम आउट होकर निकल गई थी, लेकिन तब हम ये सोच रहे थे कि बस किस तरह 50 रन कर लें। इंडिया का 36 का रिकॉर्ड टूटने वाला था, हमें लग रहा था हम कोई T20 के अंदर कोई 25-30 पे ऑल आउट हो जाएंगे, जबकि इंडिया ने 36 टेस्ट में किए थे। तब हार चुके थे दोस्तों हम गेम तो गई थी हाथ से। किसी ने सोचा ही नहीं था कि हम जीत भी सकते हैं या क्लोज भी जा सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव था यार बस कोई 50 रन तो कर लो यार, कुछ तो शर्म कर लो। तब आया फहीम अशरफ, द बेन स्टोक्स, द गोट, ये वो, और साथ अब्बास अफरीदी। क्या बात है यार, अहमद दानियाल ने ऑन डेब्यू कमाल की पेस निकाली है उसने भी, लेकिन फिर अपने नवाज, द मैच विनर नवाज, उसने फिर से प्रूव कर दिया कि हाँ सही वो बाहर हुआ था टीम से। मुझे तो ये नहीं समझ आती टीम के अंदर किस बेस पे आ गया। रोटी खाने मेरा ख्याल आ गया बस कि वो रोटी गैंग में था, तो मेरा ख्याल इधर भी आ गया, या था रोटी गैंग में या नहीं। विकेट उसने एक ली, वो भी छक्का जा रहा था, वो तो बैट्समैन से गलती से मिस हो गया और हाथ में आ गई, वरना कुछ स्पेशल नहीं। पता नहीं उसको भी क्यों 2 मैच मिल गए। सुफियान मुकीम इतना टैलेंटेड प्लेयर है, फैसल अकरम है, अराफात मिनास है, उनको कोई मैच ही नहीं मिल रहे। अबरार को निकाल दिया लेकिन नवाज को रख लिया। वाह। अब्बास अफरीदी की बॉलिंग पे बात करें तो यार अजीब ही थी, क्या ही बोलूं मैं। बस उसकी एक ही स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी भी नहीं, उसको आती है एक बॉल करनी है, स्लोअर बॉल। मतलब बनता कोई और बॉल ही करा देता है यार, लेकिन नहीं, उसने वो ही करानी है, स्लोअर वन। यहाँ आप छक्का मारो, यहाँ कोई गलती से बीट होके आउट हो जाओ, और वो ही हुआ। कुछ 40 कराना बास ने भी खाए, लेकिन चलो इफ्स एंड बट्स, 130 बनाना चाहिए था हमें कम से कम। इंसानों की तरह तो खेलते, पता नहीं कौन सी हम कोई 400 रन चेज कर रहे थे, वो वाली इंटेंट दिखा रहे थे। बल्कि इंटेंट भी नहीं, शुरू में तो चलो फखर आया, वो तो 500 रन मेरा ख्याल चेज कर रहा था। पता नहीं कौन सी शॉट खेल रहा है, बाहर निकल रहा है, मार रहा है। कोई 100 साल में एक वो अच्छी परफॉर्मेंस कर देगा, उसके बाद फिर वही, पता नहीं वो भी कैसे एक आधी कर देता है परफॉर्मेंस, क्योंकि ब्रेन तो यूज करना ही नहीं, बस निकलो और लप्पा घुमाओ, लग गई तो लग गई, ना लगी तो घर। उसको भी पता नहीं क्यों ये 2 मैच दे दिए। साहिबजादा फरहान इतनी अच्छी ऑप्शन थी, हसीबुल्ला है, साहिबजादा है, और इतने लोग हैं, इन्होंने फखर जमान को ही ओपनर लेना है। हसन नवाज अपने अलग मिशन पे लगा है, वो तो कोई सचिन तेंदुलकर, कोहली, अफरीदी, इन सब का रिकॉर्ड तोड़ना चाहता है। डक्स का कोई 5 डक उसके इसी साल में हो गए, फिर से डक पावर प्ले के अंदर ही 2 बार आ चुका है। तो बंदे की बस एक ही चीज है कि मैंने रोकनी है, हर बॉल रोकनी है, ना देखूंगा कहाँ है, किधर है, क्या है, बस रोकनी है। तो जब आप पहले ही अपने ज़हन में हारे हो तो आपने क्या करना है फिर? क्या है यार ये हसन नवाज ये सारी चलती फिरती विकेटें थी। कंडीशन मुश्किल थी, मतलब 1-2 आउट तो जाहिर है होने ही थे पावर प्ले में, हमें चेज करते हुए, हमें भी पता था, लेकिन फिर भी 5 आउट, वो भी 5 ओवरों में। जलवा है हमारा। साइम अयूब रन आउट हो गया, उसने तो कोई एजुज भी नहीं ना किया, सीधा रन आउट ही हो गया फिर से। मतलब ये नहीं हमारी रिवायत खत्म हो सकती, ये नहीं कभी भी खत्म होना, ये चलता ही रहेगा। फिर फहीम अशरफ द गोट माय फ्रेंड, क्या उसने भी इनिंग्स खेली है यार, 50 तो कर गया, लेकिन पहले ही हम हार चुके थे, लेकिन फिर भी यार क्रेडिट जाता है उसको, एंड तक लेके गया, आखिरी ओवर तक लग रहा था कि हाँ हम जीत सकते हैं। मुझे लगता है हमारे सारे प्लेयर्स को ना असल में मोशन लगे हुए थे, उन सबका पेट खराब था, तो अब जब वो बैटिंग करने आए तो बहुत ही ज़्यादा उनको प्रेशर आ गया, तो उन्होंने ऐसा किया कि इधर ही हक देते हैं, वेट ही नहीं करते वॉशरूम जाने का। कई तो पिच पे ही हक गए शुरू में, और बाकी तो फिर साथ ही आते ही चले गए कि तू आ, मैं भी आ रहा हूँ, बस तू चल। यही होता है जब 2 घटिया टीमें आपस में खेलें, या तो थ्रिलर बन जाता है, या तो बहुत ही घटिया मैच होता है। इतने कैच छोड़े, फहीम अशरफ का भी एंड में क्रूशल कैच छोड़ दिया, खुशदिल का इजी कैच छोड़ दिया, लेकिन फिर भी हम लोग ना कुछ कर पाए। फहीम अशरफ तो फिर भी एंड तक ले गया मैच विनिंग पोजीशन में, लेकिन खुशदिल मतलब बंदा पता नहीं किस बेस पे अब भी खेल रहा है। पहले मैच में भी कुछ खास किया नहीं और अब भी कुछ नहीं किया। फहीम अशरफ ने शुक्र है कोई इज्जत रख ली है, बास और फहीम की कोई थोड़ी बहुत पार्टनरशिप लगी। बेहतर था जहाँ पे वो खुशदिल आया ना, उसने जो अपनी कोई बॉलें ज़ाया कर दी, उस स्टेज पे अब्बास अफरीदी आ जाता या अहमद दानियाल के, कम से कम मारे तो सही आके, इनसे तो लग भी नहीं रही, बस इंटेंट ही है और कुछ नहीं। आगा सलमान पे बड़ा लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि मैच तो कोई देखता नहीं, आपको पता है टिकटॉक पे सारे मैच देखते हैं रीलों पे, ना कंडीशन का पता है ना सिचुएशन का। तो देखो जब सारे कोई 5 आउट हमारे हो गए थे पावर प्ले में, तब आगा सलमान ही खड़ा था, वही उधर रोक रहा था।
मैं भी यही कह रहा था यार कि अभी हमें चाहिए कोई 3 से 4 ओवर कम से कम रोके तो सही, उधर खड़ा तो रहे, ये विकेटें गिरनी तो रुकें। बाद में एंड में कोई 5-4 ओवर रह जाएंगे, फिर जाके कोई छक्के चौके मार ले सेट होके, जैसे उधर से जाकिर अली ने किया। आगा सलमान बिल्कुल सही खेल के गया, शुरू में रुका है, ठीक है, उसने अपना टाइम लिया है, विकेट तो रोकी है कम से कम, और जब स्पिनर्स आए हैं पावर प्ले के बाद तब उसने अटैक किया है। ये नहीं कि वो उधर डिफेंड करता करता आउट हो गया, ठीक है हो गया, बाकी सबने 5-6 ने क्या कर लिया 6 ने कि वो अकेला मैच जितवा दे, और गेम के हिसाब से ठीक ही था, क्या ही बोलूं मैं इस पे। अब बहुत सारे लोग कहेंगे इस परफॉर्मेंस के बाद बाबर रिजवान को ले आओ, क्योंकि कम से कम बांग्लादेश से तो नहीं वो सीरीज हारे। तो उनको मैं याद करा दूं प्यारे बच्चों, 2022 के T20 वर्ल्ड कप में 130 नियम से चेज हुए थे जिम्बाब्वे के खिलाफ, वो भूल गए हो? तब बाबर रिजवान ही थे। फिर इंडिया के खिलाफ हमसे 120 पे 120 नहीं बने थे। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? और इतना हाइपर होना नहीं चाहिए कि इनको निकाल दो, इनको दफा करो, बर्ड में जाएं, रिप्लेस कर दो, दोबारा से बाबर रिजवान आ जाएं। तो देखो ये कोई 6-7 आईसीसी टूर्नामेंट्स तो नहीं हार गए, ये कोई सीरीज ही हारे हैं ना, ठीक है आगे सीख लेंगे गलतियों से, क्योंकि यही यंग टैलेंट है, यही आगे लेके जाएगा, ये नहीं तो कुछ लड़के और आ जाएंगे आगे, वो लेके जाएंगे। उसके बाद बॉलिंग भी देखो बांग्लादेश की क्या कमाल की थी, वो शुरू से ही हम पे चढ़ के आ रहे थे। एंड में वो फहीम अशरफ और अहमद दानियाल ने, शुक्र है उनकी भी स्लोअर वंस कटर्स पकड़ ली और चुक चुक के मारा फिर, लेकिन इट वॉज टू लेट, थोड़ी लक भी नहीं थी साथ, और फिर भी बहुत अच्छी ट्राई की। और अच्छी चीज ये है कि कम से कम फाइट तो की है, जो कि पहले वो भी नियम करते थे, इन छोटी टीमों से भी वन साइडेड हार रहे होते थे, वो भी 2-2 बार। तो एक अच्छी चीज है कि 15 पे 5 आउट होने के बाद जब बिल्कुल होप खत्म हो गई थी जीतने की, तो छोड़ ही दो, कोई क्लोज आने के भी वहां से हम विनिंग पोजीशन में आ गए आखिरी ओवर तक। तो ये है नई पाकिस्तान की क्रिकेट, देखो कहां से उन्होंने बाउंस बैक किया, गिव अप किया ही नहीं, अड़े रहे हैं, मारते रहे हैं, यही खुशी हुई है मुझे, और हमने हार नहीं मानी। राणा साहब ने शुक्र है अपनी जगह जस्टिफाई किया कि मैं बैटिंग भी कर सकता हूँ और बॉलिंग भी। फिर फहीम ने एंड में भी कोई 6 छू मार दिया, 7 बॉलों में मेरा ख्याल 13 चाहिए था और 2 विकेटें बची थी। तो देखो वहां पे बहुत लोग कह सकते हैं कि फहीम अशरफ सेट था, वहां चुप करके सिंगल लेता, 12 रन चाहिए होते और फिर वहां आराम से जीत जाता, 12 तो बना ही लेता और 2 विकेटें हाथ में भी होती। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि T20 में वो गेम नहीं है कि आप रिस्क ना लो, रिस्क इज बेटर देन फेलियर। अगर फहीम अशरफ उधर सिंगल लेने की ट्राई करता और डॉट हो जाती या उधर आउट हो जाता, तो हमेशा एक रिग्रेट रहता, गिल्ट रहता कि यार काश मार ही देता, और हो सकता हम और ही हार जाते कोई 13-14 रन से, इतना जो क्लोज आए हैं वो भी ना होता। तो सही है यार, मतलब 2 बॉलों में T20 में गेम बदल जाती है। जिसपे बोल्ड हुआ है फहीम अशरफ, अनलकी बेचारा, वहां पे अगर 6 मार देता या चौका, फिर तो वन साइडेड ही हम जीत गए थे। लेकिन खैर बोल्ड हो गया, फिर होप्स खत्म हो गई थी, लेकिन अहमद दानियाल ने फिर चौका मार दिया, कोई 9 रन रह गए थे 5 में। तब भी मैं सोच रहा था यार अगर इधर ये सिंगल की ट्राई करे या एक बॉल देख ले, उसके बाद आगे फिर ट्राई करे मारने की, लेकिन फिर वही बात आ गई यार, रिक्स तो लेना ही था, क्योंकि अगर वो भी 6 लग जाता, जो कि नियरली 6 ही था या चौका, तो ऑब्वियसली फिर हम जीते हुए थे। लेकिन कभी कभी हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। तो खैर यार, क्रिकेट है, हार जीत होती रहती है। अच्छी गेम हुई एक, और ये था मैच यार, बहुत बुरी तरह हम जलील हो गए और एक्सपोज, हमारी खास तौर पे बैटिंग, कि जहाँ इंटेंट हमें नहीं दिखानी चाहिए वहाँ पे हम इंटेंट ऐसे दिखाते हैं जैसे हम T20 में 500 रन बना रहे हैं, और फिर जहाँ पे इंटेंट दिखानी हो वहाँ हम टेस्ट मैच शुरू कर देते हैं। लेकिन इन गलतियों से हमें सीखना चाहिए, ये जितने भी यंग प्लेयर्स हैं ये ऑब्वियसली इनसे सीखेंगे, और नहीं तो फिर आगे और भी बहुत ही टैलेंट पड़ा है जो कि आगे आएगा और वो फिर कर लेगा। लेकिन फिर भी कुछ पॉजिटिव्स भी हैं जैसे फहीम अशरफ और ये सारे यंगस्टर्स। खैर ये थी इस मैच पे वीडियो, आपको क्या लगता है कैसे होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, गुड नाइट, ओके।